कथा जगमोहन के सूझबूझ की। शांतिनगर के राजा वज्रवाहन की असमय मृत्यु हो जाने के बाद समस्या खड़ी हो गई कि अब राजा किसे बनाया जाए। मंत्रियों ने इस विषय में गहरा विचार विमर्श किया, किंतु वे किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। नगर पर सबसे बड़ा संकट पड़ोसी राज्य के नरेश गणवाहन का था। पिछले कई वर्षों से गणवाहन शांतिनगर पर आक्रमण की धमकियां दे रहा था। वह शांतिनगर राज्य को भी अपने राज्य में मिलाना चाहता था। वज्रवाहन गणवाहन की धमकियों का उत्तर देता रहा, किंतु 2 वर्ष पूर्व गणवाहन ने शांतिनगर पर जब भारी आक्रमण किया तो वह उसे संभाल नहीं पाया। सैकड़ों सिपाही और नागरिक मारे गए, शांतिनगर को लूटा गया तथा पुनः भारी आक्रमण की धमकी देती हुई पड़ोसी राज्य की सेनाएं लौट गई थी। सुदृढ़ राजमहल पर अधिकार नहीं हो पाने के कारण गणवाहन को लौटना पड़ा था। वज्रवाहन इस आक्रमण और धन जन की हानि को सहन नहीं कर सका और शीघ्र ही चल बसा। राज सिंहासन खाली हो गया। मंत्रियों ने एक बार राजघराने के ही एक व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाना भी चाहा, किंतु उसी समय एक यक्ष प्रकट हुआ। उसने उसे बैठने नहीं दिया। महामंत्री ने जब इसका कारण पूछा तो यक्ष ने बताया कि अब इस राज्य का राजा वही व्यक्ति हो सकता है जो अपनी धरती को सोने से पीली कर दे तथा पड़ोसी राज्य के राजा गणवाहन को सदा के लिए इस राज्य का बना ले। यह कहता हुआ यक्ष अंतर्धान हो गया। यक्ष की बात सुनकर मंत्री व अन्य अधिकारी गहन विचार में पड़ गए। दोनों शर्तें इतनी कठिन थी कि उनके पूरा होने की कोई आशा ही नहीं की जा सकती थी। नगर के लोग सोचने लगे कि अब शांतिनगर के राज सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकेगा। नगर में अनेक उद्यमी एवं बुद्धिमान लोग भी रहते थे। यक्ष की बात का उन्होंने सही अर्थ लगाते हुए कहा कि नगर में स्थायी शांति तभी हो सकती है जब यक्ष की शर्तें पूरी करने वाला व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठे। कुछ होनहार युवकों ने इस दिशा में प्रयत्न करना भी प्रारंभ कर दिया था। क्षत्रिय पुत्र जगमोहन उनमें से एक था। उसने एक दिन अपने पिता को एक योजना बताई, जिसके अनुसार कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। उनके पास कई बीघा जमीन थी। वे समूची जमीन का पूरा उपयोग करने लगे। भरपूर पैदावार होने लगी। जो बचत होती उसे पृथक सुरक्षित रख दिया जाता। कुछ वर्ष बीत जाने पर एक दिन जगमोहन विदेश भ्रमण के लिए निकल पड़ा। एक बार वह घोड़े पर बैठकर किसी घने जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा घनी झाड़ियों के पीछे से कोई मनुष्य कराह रहा है। जगमोहन तुरंत घोड़े से उतरकर उस ओर गया। उसने देखा पड़ोसी देश के राजा गणवाहन को किसी ने रस्से से वृक्ष के तने के साथ बांधा हुआ है। साथ ही राजा के शरीर पर पड़े निशानों से ज्ञात होता था कि उसकी निर्दयता पूर्वक पिटाई की गई। उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे तथा कपड़े भी स्थान स्थान पर फटे हुए थे। जगमोहन ने तत्काल राजा के बंधन खोले। तत्पश्चात पानी पिलाया, खाना खिलाया तथा निकट के गांव में ले जाकर खूब परिचर्या की। 2-3 दिन में ही राजा स्वस्थ हो गया। राजा ने जगमोहन से उसका परिचय पूछा। परिचय जानकर राजा ने भी अपना परिचय दिया तथा साथ ही यह भी कहा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? जगमोहन ने उत्तर दिया, राजन, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। सुनते ही राजा आश्चर्यचकित होकर बोला,
जानते हुए भी तुमने मुझे बंधन मुक्त कर दिया, मारा क्यों नहीं? यह तो स्वर्णिम अवसर था अपने राज्य के शत्रु से निपटने का। जगमोहन बोला, राजन, मैं प्रतिशोध में विश्वास नहीं करता, मैं तो प्यार में विश्वास रखता हूँ। संकटग्रस्त को सहयोग देना तो मानवीय कर्तव्य है। मैंने विशुद्ध मानवीय भावना से आपकी सेवा की है, मुझे वही करनी चाहिए थी। राजा सुनकर गदगद हो गया, हर्ष के आंसू पोंछता हुआ बोला, क्षत्रिय पुत्र, मैं हार गया और तुम विजयी हो गए। देखो, बिना किसी युद्ध के मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। मैं राजा हूँ, अवस्था में भी तुमसे अधिक हूँ। यदि मुझे मेरा शत्रु ऐसी अवस्था में मिल जाता तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ता। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम युवक होते हुए भी इतने महान, विवेकशील व कर्तव्य परायण हो। जगमोहन के पूछने पर राजा ने बताया, मैं शिकार के लिए आया था, किंतु साथियों के पीछे रह जाने के कारण मैं अकेला रह गया और इस घने जंगल में आ फंसा। यहाँ कुछ डाकुओं ने मेरे आभूषण आदि छीनकर मेरी ऐसी दुर्दशा बना दी। इस पर भी उनका मन नहीं भरा तो वे मुझे अपनी ही मौत मरने के लिए झाड़ियों के पीछे उस पेड़ से बांध गए। यह तो संयोगवश तुम आ पहुँचे, अन्यथा उस भयानक जंगल में मेरी अकाल मृत्यु निश्चित थी। जगमोहन ने विनम्रतापूर्वक कहा, राजन, यह मेरा परम सौभाग्य था कि मेरी तुच्छ सेवा आपको समय पर मिल गई। बीच में ही राजा ने पूछा, हाँ भाई, यह तो बताओ कि तुम्हारे राज्य का राजा अब कौन बना? जगमोहन ने अपने नगर की सारी घटना तथा यक्ष की शर्तें आदि बताते हुए कहा कि सिंहासन अभी तक खाली ही पड़ा है। सुनते ही गणवाहन ने कहा, चलो, एक शर्त तो मैंने पूरी कर दी है, मैं तुम्हारे अधीन हो चुका हूँ। तभी जगमोहन तुरंत बोल पड़ा, राजन, दूसरी शर्त पूरी करने की व्यवस्था मैं पहले से ही करके आया हूँ। राजा जगमोहन की बुद्धिमानी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। सर्वप्रथम उसने प्रस्ताव रखा, चलो पहले मेरे नगर में प्रवेश करो, मेरी कन्या के साथ विवाह करो और फिर शांति नगर पहुंचकर राज्यभार संभालो। प्रस्ताव सुनकर जगमोहन ने कहा, राजन, दोनों शर्तें पूरी किए बिना शादी न करने का प्रण मैं पहले ही कर चुका हूँ। अंततः दोनों ने पहले शांति नगर जाने का निश्चय किया। तब तक गणवाहन के सैनिक भी उसे जंगलों में खोजते खोजते उनके निकट पहुंच गए थे। जगमोहन ने मेहमानों की व्यवस्था अपने घर पर ही करवाई। स्वयं मंत्री से जाकर बोला, मैं दोनों शर्तें कल पूरी कर रहा हूँ, आपको जो भी व्यवस्थाएं करनी हो कर लें। मंत्री ने पहले तो इसे असंभव माना, किंतु जब जगमोहन ने संपूर्ण वृतांत सुनाया तो उसे विश्वास हो गया। मंत्री जगमोहन के घर आया और स्वयं राजा गणवाहन से मिला। दूसरे दिन जगमोहन के खेतों में एक सार्वजनिक आयोजन हुआ। जगमोहन ने पिछले 12 वर्षों की आमदनी से सोना खरीदकर उसकी चद्दर अपने खेत में पहले से ही बिछवा दी थी। इससे खेत की धरती पीली नजर आने लगी। भरी सभा के बीच जगमोहन ने राजा गणवाहन को संबोधित करते हुए बताया, ये हमेशा के लिए अब हमारे हो गए हैं। कैसे हुए यह वे स्वयं बताएंगे। यह सुनकर राजा गणवाहन ने उपस्थित सभा में संपूर्ण घटना का विस्तार से वर्णन किया और अंत में कहा, जगमोहन जी के विवेक, महानता और बुद्धिमत्ता के कारण मैं इनका व आपका हो गया हूँ। जगमोहन ने राजा के प्रति आभार प्रकट किया। उसने आगे बताया, मेरे परिवार ने इन खेतों से सोना निपजाकर धरती को पीला कर दिया है। मेहनत का फल अवश्य मिलता है। खूब अनाज पैदा हुआ तो धरती स्वयं पीली हो गई। उसी समय जगमोहन पर फूल बरसने लगे। देखते देखते यक्ष प्रकट हुआ
और उसने जगमोहन को आशीर्वाद दिया। मंत्री ने उसे ताज पहनाया। चारों ओर से उसकी जय जयकार होने लगी। अद्भुत सूझबूझ वाले राजा को सिंहासन पर बैठा देखकर सब भाव विभोर हो रहे थे। राजा गणवाहन ने खड़े होकर जगमोहन का अभिनंदन किया तथा उसके साथ अपनी कन्या के विवाह की घोषणा की। नगरवासियों में अपार हर्ष की लहर फैल गई। कथा बोध कहता है, प्रतिशोध से ऊपर उठकर विशुद्ध मानवीय भावना से कार्य करने वाला दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है।